सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में ब्रह्मचर्य के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और आज से हम अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का स्वाध्याय करेंगे जो एक जीवन जीने की कला सिखाता है। वेद भगवान का जो आदेश है अर्थात ईश्वर का जो आदेश है, ईश्वर की जो वाणी है वेद, ब्रह्मचर्य का रहस्य समझाते हुए इस बात को यहां पर समझाया जाएगा कि ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है। उससे पहले मैं चाहूंगा आपका कोई पीछे का प्रश्न हो किसी का। ज्ञानेश्वर महाराज कहते स्वामी जी की चक्षु इंद्रिय से हमारे शरीर में विकार की उत्पत्ति होती है, वही सारे इंद्रिय के विकार उत्पन्न करता है। तो वही चक्षु इंद्रिय से हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, तो हम चक्षु इंद्रिय से कैसे अच्छे कर चक्षु इंद्रिय को। अच्छा प्रश्न है और इसके विषय में हमने चर्चा भी की थी। ये इंद्रियां जो हैं हमारे दुख का कारण होती हैं, ठीक है। इंद्रियों से ही हमको दुख मिलता है और इंद्रियों से ही सुख मिलता है। अर्थात जो व्यवहार है, हम किसी भी पदार्थ को देखेंगे तो उसके प्रति हमारा जो भी ज्ञान है उसी के प्रति हम उतना ही विचार कर पाएंगे। तो दुख का कारण तो है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि आचार्य शंकर भी इसमें लिखते हैं कि के शत्रुः सन्ति निज इंद्रियाणि, हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारी क्या है, शत्रु हैं। अच्छा शत्रु है तो आंख को फोड़ लेंगे क्या, कान में कुछ जो है रुई डाल ले या शीशे पिघला करके डालेंगे क्या, नहीं डाल सकते। कहने का आशय ये जो इंद्रियां हैं इनका तो सदुपयोग करना ही चाहिए। परमात्मा ने बड़े सोच समझ करके बनाया है ना, और इनका हम सदुपयोग करें अपने जीवन में। आंख आई है देखने के लिए तो इससे भद्र देखें, यद भद्रम तन्न आसु, जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, हमारे उत्थान के लिए हैं, हमको मुक्ति प्रदान करने के लिए हैं, उनको हम उनका सदुपयोग लाते हुए उनका प्रयोग करें। दुख का कारण भी है और सुख का कारण भी है। ये क्लिष्ट भी हो सकती हैं और अक्लिष्ट हो सकती हैं। जब हम उन चीजों को देखते हैं तो जो वृत्तियां हैं वो तो वृत्तियां क्या है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। इससे राग उत्पन्न होगा, लेकिन राग भी क्लिष्ट हो सकता है और अक्लिष्ट हो सकता है। तो इस दृष्टि से इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न। ओम समझी जी जी। निमेश और उन्मेष ये क्या है जी? निमेश उन्मेष, जब आप आंखें बिना प्रयास के, निमेश जो ऐसे दबा लेना, उन्मेष ऊपर की ओर उठा देना, ठीक है। ये आपकी आंखें अपने आप जो पलक ऐसे ऐसे चलती रहती है ना, है, निमेश उन्मेष होता रहता है। तो आज से हम इसका आरंभ कर रहे हैं। जो मंत्र है आप इसको लिख लीजिए। ब्रह्मचारी श्नश्चरति। रोदसी उभे।
तस्मिन् देवाः तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। सदाधार सदाधार पृथ्वीं दिवं च पृथ्वीं दिवं च सा आचार्यम। बहुत उत्तम बात कह रहे हैं। तपसा पिपर्ति। बहुत उत्तम बात है, उच्चारण करेंगे। ब्रह्मचारिश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति स दाधार पृथ्वीं दिवं च सा आचार्यं तपसा पिपर्ति। ब्रह्मचारिश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति स दाधार पृथ्वीं दिवं च सा आचार्यं तपसा पिपर्ति। बहुत उत्तम बात बता रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी ईश्नन अर्थात ब्रह्म को चाहता हुआ अर्थात उसको खोजता हुआ, बार बार खोजता हुआ, उसका सच्चा अन्वेषक बन करके उसकी खोज में बार बार उभे रोदसी दोनों लोकों में द्यावा और पृथ्वी में चरती विचरण करता है, विचरता है, अनुकूल आचरण करता है? उसकी चाहना में, ब्रह्म की चाहना में, उस परमेश्वर की चाहना में उसका प्रियाचरण करता हुआ उसको सदा खोजता फिरता है। अर्थात उस कहीं खोजता फिरता, कहीं खो नहीं गया है वो, परंतु उस ईश्वर की जो अनुकंपा है उसका वो अनुभव करते हुए सदा उसमें क्या करता है, विचरण करता है, उसके प्रति अनुकूल आचरण करता हुआ ब्रह्मचर्य करता है। तस्मिन उसमें देवाः जो सब देवता कौन से देवता है आगे चर्चा करेंगे। सम्मनसः भवन्ति अनुकूल होकर के रहते हैं। यह ब्रह्मचारी जब
परमात्मा को आधार बना करके, उस जगत पिता जगदाधार को आधार बना करके उसमें अपने को समाहित करता है। तो ये जो हमारे देव हैं, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये भी क्या है? देव है। देव कैसे? जो कुछ देने वाली वो तो देव है ना। एक मंत्र आता है ईशोपनिषद का 40वां, यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उसमें देवा शब्द प्रयोग हुआ है ना। अनेज देकम नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, है ना। तो वहां पर इन इंद्रियों को क्या कहा है? देव कहा है। और ये देव, जैसे आप पिछली कक्षा में प्रश्न कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, कि ये हमारे नियंत्रण में नहीं रहते, लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ये देव क्या होते हैं? सम मनसा भवंती, मेरे देव मेरे नियंत्रण में हो जाते हैं। ऐसा अभिप्राय है कि जो ब्रह्म का आचरण करता है, उसके अनुकूल आचरण करता है, उसके सारे देव क्या होते हैं? अनुकूल हो जाते हैं। उसका दिमाग ठंडा ठंडा कूल कूल रहता है, अनुकूल रहता है। दिमाग खराब नहीं होता उसका, उसको तनाव नहीं होता, उसको किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, उस पर किसी गलत चीजों का प्रभाव नहीं होता है। जो ब्रह्मचर्य युक्त आचरण करता है, जो ब्रह्मचारी ऐसा आचरण करता है, वो सारे देव उसके अनुकूल हो जाते हैं। और सह वह पृथ्वी दिवम चा, पृथ्वी और देव को दाधार धारण करता है। उसके लिए ये पृथ्वी और देव जो है कुछ नहीं, वो पूरी पृथ्वी को धारण कर सकता है। ऐसा हो सकता है? कैसे? उसका तात्पर्य यह है कि उसके लिए कोई भी चीज अप्राप्य नहीं होती है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, पूरी धरती पर स्वामी जी का नाम है कि नहीं? तो ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति के कारण आज पूरी दुनिया में स्वामी जी को एक विशेष जो है आत्मा के रूप में, दिव्य आत्मा के रूप में लोग जानते हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। तो ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। जब वो अपना जीवन बदलेगा तब जाकर के दूसरों का जीवन बदल सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री ने कितने लोगों की जीवन की रक्षा की है। तो वह व्यक्ति पूरी दुनिया में राज कर सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो यही बात कह रहे हैं कि साधार पृथ्वी, वह पृथ्वी को और देव को धारण करता है। और क्या करता है? सह आचार्यम तपसा पिपर्ति, वह आचार्यम, आचार्य को भी तपस्या, तप से, अपने विवेक से, अपने समर्पण से, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति से आचार्यम, आचार्य को पिपर्ति, तृप्त करता है। उसको भी वह अपने प्रिय आचरण से तृप्त कर देता है। माता पिता गुरु और आचार्य ये अपने शिष्यों को, अपने संतानों को जितना जितना ऊपर उठाते हैं, उतना उतना यदि उसमें सामर्थ्य है और समझ है, समर्पण है, तो वे अपने माता पिता गुरु आचार्यों के जीवन को धन्य कर देता है। अपने माता पिता गुरु आचार्यों के जीवन को इतना उत्कृष्ट कर देता है कि लोक लोकांतर में अपने नाम के साथ साथ उनका भी नाम जोड़ करके सदा सदा के लिए उनका भी नाम अमर कर देता है। ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर ब्रह्मचर्य का आधान होता है। हम उन महापुरुषों के नामों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाया। अब जब जब उनका नाम हम लेते हैं तो उनके माता पिता का नाम जुड़ा है कि नहीं उनके साथ? उनके गुरु का नाम जुड़ा है कि नहीं? तो इसलिए अपनी तपस्या से, अपने त्याग से, अपने विवेक से
ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा तप है। पहले हमने पढ़ा है कि कितना बड़ा ये तप है, और तपने का जो सामर्थ्य है वो किससे आता है? तपने का सामर्थ्य किससे आता है? ब्रह्मचर्य से आता है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो तप नहीं हो सकता। बिल्कुल व्यक्ति जब स्वयं जो है तपो न तपतम, वो तप तो तप नहीं पाया, तप ने उसको उल्टा ही ताप लिया। बोलो सब इसने ताप लिया, इसने ऐसा बोलते हैं ना, सब ताप लिया। तो शरीर भी तप जाता है और वो रोग से तप जाता है। बिल्कुल शारीरिक क्षमता उसकी नष्ट हो जाती है, वह व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। और जो भ्रष्ट हो गया वो निसंदेह उसका जीवन कभी भी अच्छा नहीं होगा। कष्ट उसके सारे उसको लेके चले जाते हैं। उसी का कष्ट नष्ट होता है जो अपने को ब्रह्मचर्य की जो है भट्टी में तपाता है, कुंदन बनाता है अपने आप को। ठीक है, ये बात अलग है कि मनुष्य का शरीर मिलाया कोई भी शरीर हो तो जब तक शरीर है तब तक आदि और व्याधि तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन वस्तुतः सत्यता यह है कि जो व्यक्ति अपने को संयमित रखता है तो यहाँ की जो आदि और व्याधि है, अर्थात शारीरिक जो कष्ट है अथवा मानसिक जो कष्ट है, उसको कभी जो है निराश नहीं कर पाते, कभी उनको जो है पीड़ा नहीं पहुंचा पाते। अर्थात पीड़ा यदि है भी तो अपने विवेक से उसको नष्ट कर देता है, उस कष्ट को वो दूर कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं कि क्या आपके मन में कभी ऐसी महत्वाकांक्षा पैदा होती है कि इस जो है सब ब्रह्मांड को मैं धारण करूं, इस सब जगत को मैं अपने काबू करूं? यदि होती है तो सुन लीजिए कि इसका उपाय एकमात्र साधन है, वो है ब्रह्मचर्य। पर हम में से ऐसी महत्वाकांक्षा ही कहाँ होती है, अर्थात इसको जीने की महत्वाकांक्षा कम लोगों में होती है, भोग की आकांक्षा ज्यादा होती है। ब्रह्मचर्य बड़ा कठिन काम है इसको पालना। हम तो इस भोगमयी दुनिया के ऐसे कीड़े बन चुके हैं, थोड़ी कठोर भाषा है, हम इस मतलब हम का मतलब सांसारिक लोग जो हैं, हम तो उससे बाहर आ गए हैं। हमारे दुर्बल मनों में ऐसी महत्वाकांक्षा जो है कि करने की हिम्मत ही नहीं होती। हम अपनी क्षुद्रता में पड़े दिन काट रहे हैं। चलो ठीक है, बोलो कैसे जी रहे, ठीक है, कट रही है। जीवन क्या है? एक जीवन जिया जाता है और एक जीवन काटा जाता है। तो एक जीवन को कष्ट मष्ट करके लोग काटते हैं, लेकिन एक जीवन जीते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं। उनके जीवन में लचीलापन नहीं, उनके जीवन में नम्रता नहीं आती, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी उन्होंने संयमित जीवन नहीं जिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि अकड़ मुर्दे की खास पहचान है, अकड़ते नहीं जिनमें जान है। हाँ? वो बिल्कुल दिमाग उनका भारी रहता है, वो बिल्कुल अकड़ते रहते हैं। छोटी छोटी बातों में अपने को ऐसा हताश निराश करते हैं, और कोई जरा सा कुछ बोल देता है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है। जबकि ये कहा था कि धैर्य रखना, क्रोध न करना, ये ब्रह्मचारी के लक्षण होते हैं। ब्रह्मचारी यदि क्रोध करता है तो समझो कि वो ठीक है, एक इंद्रिय का संयम करता हो, बलशाली हो, लेकिन वो पूरा ब्रह्मचर्य नहीं होता। जिसने भी क्रोध किया है वो कभी भी ब्रह्मचर्य युक्त जीवन नहीं जी पाता। इस बात को समझ लेना। क्रोध वो अंदर अंदर व्यक्ति को खोखला कर देता है, उसको जला देता है। इसलिए ब्रह्मचारी कभी क्रोध ना करे। मन्यु तो करना चाहिए थोड़ा बहुत, कोई गलत करता है तो थोड़ा सा डांटना फटकारना तो वो अलग बात है, लेकिन क्रोध में अपने आप को ऐसे कपा देना
अपने अंदर के अस्तित्व को हिला देना, ये नहीं होना चाहिए। और आगे कह रहे हैं, इसलिए हम तो हंस देते हैं या गपोड़े समझकर नाक चढ़ा लेते हैं, अरे ये भी कोई ब्रह्मचर्य की, ये क्या बिना मतलब बातें करते हैं। ऐसा लोग हंसी में इस चीज को उड़ा देते, ये क्या, जब देखो इसी की बात चलती रहती है, और कुछ विषय नहीं है क्या इनके पास। ऐसे जो लोग भाव सिकोड़ते हैं, नाक सिकोड़ते हैं, या ठट्ठे में उड़ा देते हैं, हंसी में उड़ा देते हैं, परंतु जब वेद में यह लिखा हुआ सुनते हैं कि ब्रह्मचारी इस पृथ्वी लोक और द्युलोक को धारण किए हुए हैं, इस जमीन और आसमान को उठाए हुए हैं, सा दाधार पृथ्वी दिवम चा, उस ब्रह्मचारी ने पृथ्वी और देव को धारा हुआ। तो वेद के इस उदात्त और गंभीर वाक्य से हम जीवन और रस ग्रहण करें। ये जीवन को धारण करने की शक्ति प्रदान करता है। सदाधार पृथ्वीम दिवम चा, वो ये रस है, ये सामर्थ्य है। तो इन वाक्यों को पढ़ करके समझ करके ये जीवन दे रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। अरे संसार में आकर के, इस भवसागर में आकर के यदि हमने इसको पार करने का सामर्थ्य नहीं अर्जित किया तो जीना धिक्कार है। हमारा जीना और जाना दोनों बेकार है। जियो तो ऐसे जियो कि दुनिया कहे अरे वाह, जीवन हो तो ऐसा हो। हमारा जीना भी लोग जाने और हमारा जाना भी लोग जाने। ऐसा नहीं कि पता नहीं चला कब जन्म हुआ, कब जवानी आई और कब चल बसे। ये तो क्या कीड़े मकोड़े का जीवन है। जो ब्रह्मचारी है, जो सच्ची निष्ठा से, विवेक से अपने कर्म को, अपने स्वधर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को अंगीकार करता है, उसको स्वीकार करता है और वैसा ही वह जीता है, तो उसका जीवन कभी भी बेकार नहीं होता, नहीं होता कभी भी। तो ये इतनी उत्साह वाली बात कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी पृथ्वी को यहां से उठाकर इधर रख सकता, उधर रख सकता है, कहां कहां नहीं रख सकता। ये अपने विचार से, अपने कर्मों से ये बात समझ में आती है। स्वयं ऐसा बनने का प्रयास करें। तो हम इसे गप व अत्युक्ति समझकर अलग रख देते हैं और वेद से मिल सकने वाले महान लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसमें वेद का क्या दोष है? देखो, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। अब वेद की वाणी को जिसने आदर नहीं दिया तो वेद का क्या दोष है? बोलो। सूर्य चमक रहा है और उसके चमकते हुए भी वो टार्च लेकर के कोई जा रहा, दिन में लैंप जला करके पढ़ रहा है, तो उसमें सूर्य का कोई दोष है क्या? तो ये वेद रूपी जो हमको बड़ा हाइलोजन मिला हुआ है, तो यहां छोटी सी टार्च का कोई काम नहीं है। अर्थात छोटे छोटे सुखों के लिए अपने जीवन को बर्बाद हम ना करें। जब वेद कहता है कि ऐसे जियो, ऐसे अपने जीवन को बनाओ, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे जीवन को बनाएं और ऐसा जीने का प्रयास करें। कि इसमें वेद का क्या दोष है? हमने कभी अपने हाथ और पैर को भी काबू नहीं किया। ये सत्य है। हमारे स्वभाव से, आप समाज में देखिए या सभा में देखिए, कई ऐसी चीजें होती हैं कि अपने शरीर को ही हम नियंत्रण नहीं कर पाते। चलते चलते किसी का वस्त्र खींच लेना, चोटी खींच लेना, किसी को गुदगुदी कर देना, या फसल के किनारे किनारे जा रहे हैं तो उसकी बाल तोड़ करके फेंकना, ऐसा होता है ना। लेकिन पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं बैठे हैं किसी आसन में तो उसके जो रोए हैं उसको खींचना, या धागे खींचना, या जमीन में बैठे हैं तो
कुछ ना कुछ कुरेदना, पैर हिलाना, ये सब क्या है? ये हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती हैं। जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है तो समाज और राष्ट्र को, इस धरती और आकाश को कैसे संभाल पाएंगे? अरे पहले अपने आप को तो संभालें, अपने आप को पहले संभालें। तो ये बात कही, अपने स्थूल शरीर के अन्य अंगों अवयवों को कभी वश में रखने या संभालने का आनंद नहीं प्राप्त किया तो हम संपूर्ण द्यावा पृथ्वी को संभालने की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? जो हो इसमें कोई संदेह नहीं कि जो ब्रह्मचारी है उसने इस देव और पृथ्वी को धारा हुआ है। यदि इसकी सच्चाई देखना चाहो तो ब्रह्मचारी बनकर के देख लो। अब कितनी बड़ी ये बात है कि जो वास्तव में इसको जीना चाहते हैं तो ब्रह्मचारी बन के देखो। जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं उन युवक युवतियों से, उन माता पिताओं से निवेदन है कि इस जीवन को यदि जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को राष्ट्र का आदर्श बनाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों में एक बनाना चाहते हैं, तो इस विद्या से युक्त करें और उनको ऐसी सुशिक्षा करें जिससे वे कभी पतित न हो। यदि इसकी सच्चाई को जान करके हम ऐसा जीना नहीं आरंभ करेंगे तो जानना और न जानना दोनों समान है। यदि इतना नहीं कर सकते तो प्रारंभ में इसकी सच्चाई बुद्धि से ही समझ लेने का यत्न करो। इसे बुद्धि से समझ लेने की सब सामग्री भी इस मंत्र में विद्यमान है। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।